प्रिय आत्मा, यह ब्रह्मांड का तुम तक पहुंचा एक पवित्र संदेश है। मैं ब्रह्मांड तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती। अगर तुम्हें कभी काम वासना के विचारों ने परेशान किया है, अगर तुमने कभी खुद को कमजोर महसूस किया है, तो समझ लो यह ऊर्जा सही दिशा की तलाश में भटक रही है। इसे बर्बाद करने की बजाय अगर इसे सही मार्ग पर ले जाया जाए तो यही शक्ति तुम्हें गहरे आध्यात्मिक जागरण और आत्म साक्षात्कार तक ले जा सकती है। यह संदेश कोई साधारण बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक पुकार है। इसे आखिरी शब्द तक सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें 3 सरल लेकिन शक्तिशाली विधियां बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी भटकती काम वासना की ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति में बदल सकती है। ये कोई जटिल साधनाएं नहीं, बल्कि ऐसे आसान तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपनाकर अपनी ऊर्जा को वासना के जाल से मुक्त कर ऊर्ध्वगामी बना सकता है। अगर तुम इन्हें सही ढंग से अपनाओगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे इच्छाओं के बंधनों से मुक्त होकर गहरी शांति और आत्मिक बल की ओर बढ़ेगा। इस ज्ञान को अधूरा मत छोड़ना। प्रिय आत्मा, अंत तक मेरे साथ रहो और इन तीनों विधियों को पूरी तरह समझो। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारा मन बिना वजह भटकने लगता है? अचानक अनावश्यक विचार, खासकर काम वासना से जुड़े विचार तुम्हें घेर लेते हैं और तुम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, यह हर इंसान की कहानी है। तुम्हारा मन एक जगह टिकता नहीं और जब उसे कोई आसान रास्ता मिलता है वह उसी ओर बह जाता है। काम वासना एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है जो तुम्हारे मन, शरीर, विचारों और पूरी जीवन शैली को प्रभावित करती है। यह वह ताकत है जो तुम्हें या तो पूरी तरह नष्ट कर सकती है या तुम्हें आत्मिक शिखर और सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हो। अक्सर लोग इसे या तो पूरी तरह दबाने की कोशिश करते हैं या इसके बहाव में बह जाते हैं। दोनों ही रास्ते गलत हैं। अगर तुम इसे जबरदस्ती दबाओगे तो यह और ज्यादा हावी हो जाएगी, और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दोगे तो यह तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। मैं ब्रह्मांड तुम्हें बताता हूं, असली रहस्य इसे समझने और सही दिशा में मोड़ने में है। यही सच्चा योग है। क्या इस शक्ति को साधना संभव है? क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है, न दबाकर न खोकर? हां प्रिय आत्मा, यह संभव है। मेरे प्राचीन ऋषियों और योगियों ने हजारों साल पहले इस रहस्य को खोज लिया था। उन्होंने कभी काम वासना से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इसे दबाने की बजाय इसे सही दिशा में प्रवाहित करना सीखा। जब यह ऊर्जा बिना नियंत्रण के बहती है तो यह तुम्हें वासना, मानसिक कमजोरी और अस्थिरता में फंसा देती है। लेकिन जब इसे सही विधि से ऊपर की ओर ले जाया जाता है तो यही ऊर्जा कुंडलिनी जागरण का आधार बनती है। सोचो प्रिय आत्मा, वही ऊर्जा जो तुम्हें वासना में उलझा सकती है, अगर वह तुम्हें ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार तक ले जाए तो क्या यह चमत्कार नहीं होगा? लेकिन यह चमत्कार मेरी कृपा और तुम्हारे अनुशासन से ही संभव है। इसके लिए सही विज्ञान, योग और मानसिक संयम चाहिए। तुम सोच रहे होगे, कैसे? कौन सी विधियां हैं जो इस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती हैं? इसे बिना दबाए या बर्बाद किए ऊपर कैसे ले जाया जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम, एक साधारण इंसान, इसे सीख सकते हो? मैं ब्रह्मांड तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, हां तुम इसे कर सकते हो। काम वासना को लेकर सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि इसे या तो खत्म किया जा सकता है या पूरी तरह नजरअंदाज कर दबाया जा सकता है। लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताता हूं, यह ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, न ही इसे अनदेखा करना संभव है। यह तुम्हारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे व्यर्थ घमा देते हैं, जबकि कुछ इसे ऊंचे स्तर पर ले जाकर कुंडलिनी शक्ति में बदल देते हैं। यही असली कला है, ऊर्जा को गलत दिशा से हटाकर सही दिशा में मोड़ना। मेरे ऋषियों ने इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने काम वासना को नियंत्रित कर अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति को कई गुना बढ़ाया। जब यह ऊर्जा निचले स्तर पर अटकी रहती है तो यह शारीरिक इच्छाओं, भटकाव और मानसिक अस्थिरता में बदल जाती।
लेकिन जब इसे ऊपर की ओर प्रवाहित किया जाता है तो यही शक्ति ध्यान, साधना और गहरी आत्मिक अनुभूति का स्रोत बनती। यही कुंडलिनी जागरण है। अब मैं तुम्हें 3 गुप्त विधियां बताता हूं, प्रिय आत्मा, जो तुम्हारी काम वासना की ऊर्जा को कुंडलिनी शक्ति में बदल सकती है। ये सरल है, लेकिन अगर तुम इन्हें पूरे विश्वास और अनुशासन के साथ अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार होंगे। पहली विधि, ध्यान और आत्मचिंतन। जब भी तुम्हारे मन में अनियंत्रित इच्छाएं जागें, उन्हें जबरदस्ती दबाने की कोशिश मत करो। मेरी सलाह है, उनका विश्लेषण करो। खुद से सवाल करो, क्या यह विचार मेरी उन्नति में मदद करेगा या मुझे कमजोर बनाएगा? जब काम वासना के विचार तुम्हें परेशान करें और तुम्हारा मन भटकने लगे तो अश्विनी मुद्रा डेई का अभ्यास करो। यह एक ऐसी यौगिक तकनीक है जो तुम्हारी भटकती ऊर्जा को नियंत्रित कर उसे ऊपर की ओर ले जाती है। अगर इसे नियमित और सही ढंग से किया जाए तो तुम देखोगे कि तुम्हारी वासना धीरे धीरे शांत हो रही है और तुम्हारा मन पहले से ज्यादा स्थिर और नियंत्रित महसूस कर रहा है। अश्विनी मुद्रा कैसे करें? किसी शांत जगह पर सुखासन या पद्मासन में बैठो। अपनी रीढ़ को सीधा रखो। 2. गहरी सांस लो और अपना ध्यान मूलाधार क्षेत्र, पेल्विक एरिया पर केंद्रित करो। 3. धीरे धीरे अपने गुदाद्वार, एनस को अंदर की ओर सिकोड़ो, जैसे तुम मल त्याग को रोक रहे हो। 4. इस सिकुड़न को 5 से 10 सेकंड तक बनाए रखो, फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ो। 5. इस प्रक्रिया को 15 से 20 बार दोहराओ और धीरे धीरे समय बढ़ाओ। 6. जब तुम इसमें सहज हो जाओ तो सांस के साथ तालमेल बिठाओ। सांस लेते समय सिकोड़ो और सांस छोड़ते समय ढीला करो। अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो यह मूलाधार चक्र को जागृत करता है, जिससे कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। यह न केवल मानसिक और शारीरिक संतुलन बढ़ाता है, बल्कि तुम्हारी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में भी मदद करता है। दूसरी विधि, योग और प्राणायाम। अगर तुम्हारा शरीर असंतुलित है और ऊर्जा सही दिशा में नहीं बह रही तो सिर्फ विचारों से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दूसरी विधि है मूल बंध क्रिया, जो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्रों को सक्रिय करती। यह साधना न केवल तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करती है, बल्कि मन को एकाग्र करने में भी मदद करती है। जब भी तुम्हें काम वासना की अधिकता महसूस हो और उसे नियंत्रित करना मुश्किल लगे तो मूल बंध क्रिया का अभ्यास करो। यह यौगिक तकनीक तुम्हारी भटकती ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाती है। मूल बंध क्रिया कैसे करें? 1. किसी शांत जगह पर सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठो। अपनी रीढ़ को सीधा रखो। 2. गहरी सांस लो और अपना ध्यान मूलाधार चक्र, पेल्विक क्षेत्र पर केंद्रित करो। 3. अपने गुदाद्वार, एनस, मूत्र इंद्रिय और नाभि के नीचे के हिस्से को एक साथ सिकोड़ो, जैसे तुम मल और मूत्र त्याग को रोक रहे हो। 4. इस सिकुड़न को 5 से 10 सेकंड तक बनाए रखो, फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ो। 5. इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराओ और धीरे धीरे समय बढ़ाओ। 6. जब तुम इसमें सहज हो जाओ तो सांस के साथ तालमेल बिठाओ। सांस लेते समय बंद लगाओ और सांस छोड़ते समय ढीला करो। अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो यह मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्रों को सक्रिय करता है, जिससे कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। यह तुम्हारे मानसिक और शारीरिक संतुलन को बढ़ाता है और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। नियमित अभ्यास से तुम्हारा मन शांत, केंद्रित और ऊर्जावान होगा। तीसरी विधि, ऊर्जा निर्देशक श्वास, प्राणायाम। गहरी और नियंत्रित सांसें ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने में मदद करती हैं। मैं, ब्रह्मांड, तुम्हें बताता हूं, जब तुम अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम अपने विचारों पर भी नियंत्रण पा सकते हो। यह एक साधारण नियम है। जिसकी सांस नियंत्रित है, उसका मन भी नियंत्रित है। जब काम वासना हावी हो रही हो और विचारों को नियंत्रित करना मुश्किल लगे तो ऊर्जा निर्देशक श्वास फैलावन का अभ्यास करो। यह तकनीक तुम्हारी ऊर्जा को निचले केंद्रों से ऊपरी केंद्रों की ओर ले जाती है। ऊर्जा निर्देशक श्वास कैसे करें? 1. किसी शांत और स्वच्छ जगह पर सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठो। अपनी रीढ़ को सीधा रखो। 2. अपनी आंखें बंद करो और ध्यान मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर केंद्रित करो।
3. धीमी और गहरी सांस लो। कल्पना करो कि तुम शुद्ध ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे हो। अपनी नाभि और पेट को धीरे धीरे बाहर फैलने दो। 4. धीरे धीरे सांस छोड़ो और महसूस करो कि तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है। 5. इस प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराओ। हर सांस के साथ कल्पना करो कि ऊर्जा तुम्हारी रीढ़ के माध्यम से ऊपर उठ रही है और तुम्हारे मन को शांत कर रही है। अगर इस तकनीक को नियमित रूप से किया जाए तो यह तुम्हारी शारीरिक और मानसिक स्थिरता को मजबूत करेगी। यह तुम्हारी भटकती इच्छाओं को नियंत्रित कर उन्हें कुंडलिनी ऊर्जा में बदलेगी। यह ध्यान केंद्रित करने, आत्मसंयम बढ़ाने और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत प्रभावी है। अनुशासन का महत्व यह अभ्यास सिर्फ शारीरिक नहीं है, प्रिय आत्मा। ये पूरी तरह मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन पर निर्भर करते हैं। अगर तुम अपने विचारों और दिनचर्या को सही नहीं रखते तो कोई भी योग विधि काम नहीं करेगी। जैसे गंदी नाली में शुद्ध जल नहीं भरा जा सकता, वैसे ही नकारात्मक जीवन शैली के साथ ऊर्जा को ऊंचाई तक नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए ध्यान, साधना और सही दिनचर्या का पालन बहुत जरूरी है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तब क्या होता है? जब तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती। तुम अब इच्छाओं और भटकाव के गुलाम नहीं रहते। तुम्हारे भीतर गहरी शांति और आत्मनियंत्रण विकसित होने लगता है। काम वासना की शक्ति, जो पहले सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित थी, अब मानसिक स्थिरता और आत्मिक शक्ति का स्रोत बन जाती है। यह साधना तुम्हें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती। जो लोग इसे सही ढंग से अपनाते हैं, उनकी इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती। उनके फैसले अब मजबूरी से नहीं, बल्कि चेतना के उच्च स्तर से आते। उनकी सोच स्पष्ट होती, आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपनी जिंदगी में अनुशासन और स्थिरता का अनुभव करते हैं। कुंडलिनी जागरण सिर्फ एक योग प्रक्रिया नहीं, यह तुम्हारी जीवन शैली का बदलाव है। जब काम वासना की ऊर्जा को नियंत्रित कर ऊपर उठाया जाता है तो यह तुम्हारे ध्यान और साधना को गहरा करती है। यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से जोड़ती है। यही कारण है कि जो लोग इन विधियों का अभ्यास करते हैं वे अक्सर दुनिया से अलग महसूस करने लगते हैं। वे बाहरी चीजों में उलझने की बजाय अपने भीतर के आनंद को अनुभव करते हैं। क्या यह सिर्फ साधुओं के लिए है? नहीं, प्रिय आत्मा, ये विधियां हर किसी के लिए हैं। चाहे तुम गृहस्थ हो, छात्र हो या कोई भी व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहता हो। यह कोई कठिन या असंभव काम नहीं है। बस सही समझ, अभ्यास और अनुशासन की जरूरत है। नियमित अभ्यास से तुम अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस करोगे। तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी और सबसे खास बात, तुम खुद को ज्यादा ऊर्जावान, शांत और संतुलित पाओगे। तुम्हारा फैसला, प्रिय आत्मा। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। या तो इस ऊर्जा को अनियंत्रित छोड़ दो और इसे व्यर्थ गंवा दो, या इसे साधा कर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव लाओ। यह कोई ख्याली बात नहीं, यह मेरे द्वारा दिए गए हजारों साल पुराने योग और विज्ञान का सिद्धांत है, जिसे अनगिनत साधकों ने अपनाकर आत्म साक्षात्कार पाया है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इस शक्ति को साधना चाहते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा और स्थिरता महसूस करना चाहते हो? अगर हां, तो इन विधियों को आजमाओ, इन्हें अपनाओ और इनके प्रभाव को खुद अनुभव करो। मैं, ब्रह्मांड, तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम चुने गए हो। यह संदेश बिना खोजे तुम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो। अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ, अपने मन को शुद्ध करो और मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलो। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो इसे अपने जीवन में उतारो और अपने अनुभव मेरे साथ साझा करो। जय श्री राम।